हेलो क्लास 6। आज हम जो है अपना 9th चैप्टर देखते हैं हिस्ट्री का, लाइफ इन टाउन एंड विलेजेस। तो गांव और शहर के जो है ज़िंदगी कैसे होती है, प्रेजेंट सिनारियो का दिखाया हुआ है। ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन बताया है इसमें। तो आयरन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें हैं। भाई हम देखते हैं कि सारी चीज़ें जो भी हमारे अराउंड है, वो सारी चीज़ें लगभग किसकी बनी हुई हैं, आयरन स्टील की बनी हुई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का जब हम देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें अगर करते हैं, तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि पहले शुरुआती टाइम में लोग जो है किस चीज़ से चीज़ें बनाते थे, वो जो भी अपना टूल्स बनाते थे, तो टूल मेकिंग का काम स्टोन का होता था या फिर बोन्स का होता था, अदरवाइज़ वुड का यूज़ किया जाता था। लेकिन ये जो चीज़ें थीं बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थी, और स्टोन की जो चीज़ें थीं वो अ, बहुत ही अच्छी शेप में नहीं आ पाती थी, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी। फिर लोगों ने जो है मेटालिक चीज़ों को बनाना शुरू किया। तो पहले जो है पहला मेटल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज़ किया गया वो था कॉपर, तांबा। लेकिन कॉपर को टिन के साथ मिला करके ब्रॉन्ज बनाया गया, जो आप लोग देखते हैं कि तमाम जो खेल होते हैं उन खेलों में ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, ये वही है। ठीक है, तो टिन मिला करके इसको बनाया गया था। ठीक है, ये घिसता कम है, लेकिन इसको बनाने का जो है टेक्निक वो थोड़ी सी टफ होती है। फिर जो है बाद के टाइम में हम देखते हैं वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड में जो है लोहे का आविष्कार हो गया था इंडिया में। ठीक है, तो इससे जो है आर्यों ने हथियार बनाए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल टूल्स भी बनाए। और जब एग्रीकल्चरल टूल्स बने लोहे के, तो इससे जो है गहरी जुताई हुई, और गहरी जुताई से हम देखते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, इसमें इंडिया में बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें अतिरपक्कम का जो है नाम काफ़ी फेमस रहा है। फिर हम देखते हैं कि इसमें जैसे दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लार्ज कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, तो ये मिला है कहाँ से, मेगालिथ बोरियल से, जो मेगालिथ पीरियड की बात हमने की थी पिछले चैप्टर्स में। तो वहाँ पर जब लोगों को दफनाया गया था, तो वहाँ से जो है इनकी बातें हुई थी। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि ये घटना जो है मेगालिथ वाली जो है लगभग 3000 साल पहले से लेकर के लगभग रही हैं। और इसके बाद से जो है बता रहा है कि ये जो है ज़्यादातर मिली हैं 500 बीसी के आसपास भी। ठीक है, तो 500 बीसी के आसपास मतलब कि ये एरा जो है लगभग आप मान के चलो, तो इसको जो है हम महाजनपद काल या फिर जो है बौद्धा एरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी टाइम में भगवान बुद्ध भी जो है पैदा हुए थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स वगैरह लोगों को दी थी। और जब गंगा वैली में हम देखेंगे, तो गंगा वैली का जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है, और ये फर्टिलिटी को जो है यूज़ किया लोगों ने, गहरी जुताई की, और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। और इस सरप्लस प्रोडक्शन ने जो है एक बेस तैयार किया कि कुछ लोग जो है उस प्रोडक्शन से ज़िंदा रहेंगे और कुछ और काम करेंगे। तो ऐसे लोग जो है जब कुछ और काम करेंगे एग्रीकल्चर को छोड़ करके, तो हमने देखा ये भी कि मतलब किस तरीके से होता है कि 70% से ज़्यादा लोग अगर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स में होते हैं, तो वो क्या होता है, नया जो है वो मतलब एक अर्बन सेटलमेंट माना जाता है उसको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत हो गई। फिर हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों ने, सरप्लस प्रोडक्शन ने क्या किया, क्राफ्ट्स का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाया आपने वहाँ। अब जैसे ही क्राफ्ट्स और अदर गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसको खरीदने बेचने वाले और उसका व्यापार करने वाले ट्रेडर्स भी डेवलप होंगे, और फिर ट्रेडिंग का काम शुरू होगा। ठीक है, फिर इसके बाद से इसमें तो बताया हुआ है कि सम प्लेसेस वे फेमस रिलीजियस सेंटर वेयर पिलग्रिम्स वे ऑफन विजिटेड इन लार्ज नंबर्स। तो ऐसी जगहें जहाँ पे लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, भक्त लोग आते थे, क्योंकि वहाँ पर जो है रिलीजियस सेंटर हुआ करते थे कुछ शहरों में। ठीक ना, जैसे बनारस हो गया आपका, या फिर मथुरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो भगवान बुद्ध जहाँ पे पैदा हुए वो सारी, और उनसे जुड़ी हुई जो भी प्लेसेस हैं वो सारी होंगी। ठीक ना,
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रही थी। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि इरिगेशन वर्क्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। ऑब्वियस सी बात है कि खेती है तो खेती में अगर सिंचाई करेंगे तो वो उसको सपोर्ट करेगा। जैसे केवल वर्षा से आधारित जो कृषि होती है तो उसमें हम देखते हैं अनसर्टनिटी ज़्यादा होती है, अनिश्चितता अधिक होती है। लेकिन अगर हम इरिगेशन मीन्स डेवलप कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो है जो हमारा क्रॉपिंग है, जो हम मतलब फसलें उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर है, वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। इस प्रोस्पेक्ट पे हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था और ये झील जो है गुजरात में थी, ठीक है, जो शायद आपकी बुक में नहीं दिया है। तो उन्होंने किया था और इसको बाद में हम देखेंगे तो एक शक राजा थे रुद्रदामन, उन्होंने रिजोनाई किया। अशोक के टाइम में इसको रिजोनाई किया गया, ठीक है, और फिर जो है स्कंदगुप्त के टाइम में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें रही। फिर सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अगर हम विलेज की, तो विलेज में ऑब्वियस है रहता कौन है, विलेज में जो है कृषक ही रहते हैं। लेकिन उन कृषकों को जो है बहुत सारे कामों में सपोर्ट करने के लिए क्राफ्टमैन लोग भी हुए, ठीक है, जिन्होंने जो है बुनाई का काम किया, लोहे के औजार बनाने का काम किया, लकड़ी के सामान बनाने का काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में। फिर हम आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रूलर्स, सॉरी ये मिनट, तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हुई अपने वहाँ। अब इंडिया में बता रहा है कि लार्ज लैंड ओनर्स रहे, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, तो ये जो है पुराने टाइम में भी रहे थे, ठीक है। हैव बीन मेंशन इन सम ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन स्टोरीज ऑफ द टाइम। तो ये जो जैन और बौद्ध की उस टाइम की कहानियाँ हैं उसमें जो है वहाँ के जो समाज था उस टाइम पे उसके बारे में बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि एट द टॉप ऑफ रूरल सोशल हायरार्की वॉज द विलेज हेडमैन ऑल्सो नोन एज ग्राम भोजक, ठीक है। तो ग्राम भोजक जो है कहा जाता था किसको, जो विलेज हेडमैन हुआ करता था उसको। फिर है कि वो होता था तो फिर कैसा होता था, ही वॉज यूजली द लार्जेस्ट लैंड ओनर हुज लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय हिज स्लेव्स एंड हेयर वर्कर्स। तो उसके पास जो है बड़ा भूभाग होता था जिस पे वो खेती कराता था। किससे कराता था, तो कुछ उसके स्लेव्स होते थे, दास होते थे जिनसे कराता था, और अदरवाइज जो है वो हायर वर्कर जो होते थे जिनको वो हायर करता था इस काम को करने के लिए, उनसे कराता था, ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राम भोज का वे इंडिपेंडेंट फार्मर। तो इसके अलावा जो ग्राम भोजक के अलावा जो थे, जो इंडिपेंडेंट थे, मतलब ऐसे कृषक जिनकी खुद की ज़मीन थी, वो खुद खेती करते थे, उनको जो है क्या कहा जाता था, क्रेपत कहा जाता था। मोस्ट ऑफ होम, उनमें से सबके पास मतलब क्या होता था कि प्लॉट्स होते थे अपने, ठीक है। और इसके बाद से दास लोग आते थे, ठीक है। दास थे जो मतलब लोगों के खेतों में काम करते थे, लोगों के वहाँ काम करते थे। तो लैंड लेस पीपल जो है यही दास हुआ करते थे और वो जो है दूसरों का काम करके अपने लिए अर्निंग गेन करते थे। फिर लास्ट में वही बताया है कि स्किल क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे जिसमें ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स, वेबर्स ये हुआ करते थे जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया था, ठीक है। इसके बाद से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रूरल एंड कॉमन पीपल इन अर्बन एरियाज। तो इसमें जो है सोर्सेज की जब भी बात हम करेंगे तो कुछ जो है लिटरेरी सोर्सेज होंगे जो रिटेन होंगे। इसमें उस टाइम की जो भी बुक्स होंगी, जैसे जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के बारे में जो है कथाएं हैं, जातक कथाएं, इन कथाओं को जो है हम यूज़ करते हैं। तो जब उन कहानियों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें उस समय की सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें रही थी उसके बारे में भी पता चलता है। जैसे मर्चेंट्स के बारे में दिया हुआ है कि एक ग्रेडी मर्चेंट था, एक जो है बहुत ही नॉबल पर्सन था दूसरा। तो दो लोग थे और उन्होंने आपस में डिसाइड किया हुआ था कि कैसे क्या करना है, हम जिस गली में हम जाएंगे उसमें तुम नहीं जाओगे। तो मतलब दोनों के बीच ये पहले से ही करार हो गया था। फिर उनमें से एक जो है जाता है
एक बूढ़ी महिला के घर, जहाँ उसकी एक ग्रैंड डॉटर रहती है और बूढ़ी महिला रहती है। तो उनके घर से एक प्लेट मिलती है उसको, और वो लेके जाती है। उसकी जो ग्रैंड डॉटर है कहती है कि ये ले लीजिए और मुझे कुछ दे दीजिए। वो जो है उसको चेक करता है, खुरसता है, तो पता चलता है उसको कि अरे ये तो सोने का है। लेकिन चूंकि वो लालची व्यक्ति रहता है, तो वो चाहता है कि मैं इसको बगैर कुछ दिए जो है ले जाऊं। फिर वो उसको फेंक देता है, कहता है ये एकदम ही बेकार है। वो चला जाता है वहाँ से, और थोड़ी ही देर बाद दूसरा वाला जो है हॉकर वो आता है। फिर से वो बिटिया आती है लेकर के प्लेट। वो देखता है तो कहता नहीं ये सोने का है, आप मेरे सारे बर्तन ले लीजिए, सारे रुपए ले लीजिए। और फिर उसकी दादी से 8 पैसे लेता है। पेनी का मतलब जो है पैसा होता है, एक्चुअली पाउंड का ये जो है पैसे का रूप है। जैसे हमारे वहाँ रुपया होता है और पैसा होता है, तो ऐसे ही पाउंड और पेनी ब्रिटेन में होते हैं। ठीक है, तो 8 पेनी मतलब 8 पैसे लेता है जो ग्रैंड मॉम रहती हैं उनसे, और फिर जो है खुशी खुशी जाता है। लास्ट में वो जो ग्रीडी सेलर था वो आता है, पूछता है कि लाओ मैं कुछ दे देता हूँ तुमको उसके बदले में। लेकिन वो जो बच्चे हैं वो कहती है, वो जो ग्रैंड माँ हैं वो बताती हैं कि भाई अभी तो भैया एक लोग आए थे और उन्होंने जो है दे करके मुझे अपने सारे बर्तन दिए हैं, पैसे भी दिए हैं, और उन्होंने बताया कि वो सोने का है। लेकिन आप तो उसको जो है उसकी वैल्यू एकदम कम बता रहे थे। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो हमें ये बताती कि उस टाइम सोसाइटी में क्या होता था। इसके बाद से कुछ सेंटर्स दिए हैं इसमें, और जैसे आप देखो ये गल्फ़ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे आपको कांदला पोर्ट मिलेगा। फिर गल्फ़ ऑफ खंबात है, इसके पास बैरी गाजा है जो भरूच है। ये पुराना ऐसा शहर है जहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेड सेंटर्स थे ये। फिर अरकामेडू है, मदुरई है, वाराणसी है, मथुरा है। वाराणसी जो है उस टाइम एज ए रिलीजियस नहीं फेमस था। उस टाइम पे यहाँ पे कपड़े का बुनाई वगैरह जो है बहुत होता था, अच्छा होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अरकामेडू, मदुरई, ये अरकामेडू पत्तन था मतलब पोर्ट था, और मदुरई जो है ये एक राजधानी थी पल्लवों की, और बहुत ही अच्छी सिटी भी थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। मथुरा को आप देखोगे तो यहाँ से जो है ट्रेड रूट्स जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ ये रिलीजियस भी था, तो इसकी वजह से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। नीचे आप देखो तो कुछ जो है जेम स्टोन्स दिए हुए हैं, मतलब कीमती पत्थर, जैसे कोरल, ये जो है रेड कलर का होता है। टोपाज, ये जो है प्रीसियस होता है, जो प्रायः जो है कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और अथवा जो है ये जो है येलोइस कलर का मिलता है। ठीक है, इसके बाद से एजेटा है, यह भी क्या है, एक स्टोन है जो अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, मतलब कि जो घाव वगैरह हो या फिर इस तरीके का कोई भी तकलीफ़ हो उसको कम करने की प्रॉपर्टी इसकी मानी जाती है। फिर कैरलियाना है, ये जो है ब्राउनिश रेड जेमस्टोन है। तो इस सारी चीज़ों का जो है क्या होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, इसके बारे में हम फिर देखते हैं। फिर आगे है पोट्रीज, तो ऐसे जो लिटरेरी सोर्स थे उनसे वो मिला। फिर इसके बाद से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जिसमें आप देखेंगे तो जब खुदाई हुई है बहुत सारी, तो उसमें अलग अलग तरीके के पॉट्स मिले हैं। ब्लैक पॉलिश्ड मिला है पार्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमको उस टाइम के बारे में पता चलता है। फिर आप जैसे ये देख रहे हो तो इसमें दिखा है कि स्कल्पचर डेकोरेटिंग वन और द गेटवेज ऑफ बुद्धा श्राइन इन सांची इन मध्य प्रदेश। तो सांची में एक स्तूप बना हुआ है एमपी में। ठीक है, ये बनवाया था अशोक ने। बाद के राजाओं में आप देखोगे तो कुछ गुप्त शासकों ने और कनिष्क ने यहाँ पर जो है अच्छा काम किया है। ठीक है, और इनके काम की वजह से जो है ये काफ़ी फेमस रहा है। और आज भी सांची का स्तूप अपने उस रूप में बना हुआ है। फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो संगम साहित्य और संगम साहित्य जो है ये एक्चुअली साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में ख़ास तौर से मदुरई में
कवियों का सम्मेलन हुआ था और वहाँ पर जो है कवि इकट्ठा हुए थे और इन लोगों ने जो है अपना मतलब गोष्ठियाँ की थी। वहाँ से जो है कुछ साहित्य प्रकाशित हुए, मतलब बनाए गए, कंपोज किए गए, और उससे जो है बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। अब जैसे देखिए, तो इसमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू सम टेक्सेस मेनी क्रॉप्स पर्सन्स एंड मर्चेंट्स हैड फॉर्म्ड एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन बनाते थे और इन एसोसिएशंस को हम क्या कहते थे? गिल्ड्स कहते थे। ठीक है, गिल्ड्स या श्रेणी। ठीक है, और ये श्रेणियां जो है बहुत सारे काम करते थे। ऐसे ही आप देखोगे तो ये ट्रेडर्स जो है जब ट्रेड करने के लिए जाते थे तो कारवां बना के लेके जाते थे और उस कारवां का जो लीडर होता था उसको सार्थवाह कहते थे। ठीक है, तो पूरा एक कारपोरेट का सेटअप था उस टाइम में और ये जो है काम करता था। फिर इसके बाद से हम देखते हैं द रिंग वेल was an important archaeological finding of this period. Ring wells were the row of pots or ceramic rings placed one on top of the other. These were mostly in the houses. तो रिंग वेल बनाए जाते थे कहाँ पे? घरों में। ठीक है, अब ये क्यों बनाए जाएंगे? ऑब्वियस है कि ये बनाए जाएंगे कि काहे लिए? टॉयलेट्स के लिए, ड्रेनेज के लिए और गार्बेज डंप करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद से है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अब कॉइन्स, नो डाउट कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें थी उनके बारे में इन्फॉर्म करते, तो इन्फॉर्मेशन का बड़ा सोर्स होते हैं कॉइन्स। अब जैसे कॉइन्स है तो किस तरीके का बनाया गया है, उसका मेटल क्या है, और मेटल से ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो संपन्नता थी उस समाज की, वो कैसी थी। ठीक है, जो कॉइन का शेप है ये बताता है कि मतलब कॉइन्स को, मतलब मेटल को पिघला करके कॉइन्स बनाने की उस टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी, या फिर जो है केवल उसको जो है पीट करके बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको उस टाइम के टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताती हैं। ठीक है, इसके बाद से केस स्टडी दिया है अर्बन सेटलमेंट्स इन मथुरा एंड अरकामेडू। तो मथुरा जो है सिटी थी जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि लगभग 2500 साल पहले ये थी, और इसमें जो है ट्रेड रूट्स आकर के मिलते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो है सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाता था। ये सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना रूलर्स भी थी। ठीक है, तो दूसरी राजधानी थी, तो नो डाउट कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी इम्पोर्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा रहा। ऐसे ही आर्कामेडू की बात अगर हम करें तो आर्कामेडू से जो है बहुत सारे रोमन पॉट्स मिले हैं। ठीक है, और ये रोमन पॉट्स वगैरह मिलने का मतलब हुआ कि रोम के साथ जो है व्यापार हमारा था। रोम से कुछ चीज़ें आती थी और हमारे वहाँ से भी चीज़ें रोम जाती थी, तो रोम का जो ट्रेड था उसके बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आर्कामेडू से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ के पॉटरी में जैसे आप देखोगे तो कौन कौन से पॉट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो रोमन पॉट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे रोमन लैंप्स और ग्लासवेयर्स एंड जेम्स एट द साइट ऑफ आर्कामेडू इंडिकेट्स पॉपुलैरिटी ऑफ दीज आइटम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब कि रोम की बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया में फेमस थी। ठीक है, एंड थ्राई सी ट्रेड विद द रोमन्स। ठीक है, और ये इस पर भी प्रकाश डालती हैं कि हमारा सी ट्रेड जो है वो रोम के साथ होता था। आर्कियोलॉजिस्ट वे हैव फाउंड स्मॉल टैंक्स एट द साइट विच वे probably used for dyeing clothes. Several evidences suggest the beds
from semi-precious stones and glassware made at Arkamadu were probably trade to distant lands via the sea route। तो बता रहा है कि मतलब अलग अलग जगहों से जो है अपने वहाँ सी रूट से वो ट्रेड होता था। ये सारी चीज़ें रही हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट्स कौन से थे, क्योंकि पॉटरी के बारे में कुछ जो रोमन पार्ट्स थे उनका नाम जरूर होगा, जैसे अराजो है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया है इसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन हैव बीन फाउंड हियर। दिस इंक्लूड्स द एम्फोरे। एम्फोरे देखिए, विच वॉज ए टाल ग्रीक एंड रोमन जार। तो एम्फोरे जो है वो क्या था कि एक लंबा सा जो है ग्रीक या रोमन जो है जार था, जिसमें हैंडल्स कितने थे, 2 हैंडल थे, और इसका जो नेक था वो नैरो था, मतलब हमारे सुराही के जैसा था ये कुछ, ठीक है। एंड अर्टाइन वेयर which was a stamped red glaze pottery named after Italian town of Arezzo। ठीक है, तो ये जो अर्टाइन था ये अरेजो में बनता था, जो इटली का एक क्या था, टाउन था वहाँ पे, ठीक है। द अर्टाइन was made by pressing wet clay, मतलब ये जो है गीली मिट्टी को प्रेस करके बनाया जाता था into a stamped mold, एक सांचे में। लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑयल वे स्टोर्ड इन दीज पॉट्स। तो इसमें जो है तेल या जो है शराब जैसी चीज़ें रखी जाती थी इन पॉट्स में। अब जो रोमन पॉट्स थे उनका इन्फ्लुएंस जो है हमारे वहाँ की जो लोकल पॉटरी होगी उस पर भी आया, और इससे जो है इंस्पायर होकर के हमारे लोकल जो पॉटर्स थे उन लोगों में भी उस तरीके की जब अवेयरनेस आई तो उन्होंने वैसे डिज़ाइन के बहुत सारे पॉट्स बनाए, ठीक है। और उस पर ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, और तमिल लिपि में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जान पाए सिटीज़ के बारे में, विलेजेस के बारे में, कि उस टाइम पे विलेजेस कैसे होते थे। विलेजेस में आपको जैसे ग्राम भोजक बताया, फिर गृहपति बताया और दास बताया। तो ग्राम भोजक कौन था, जिसके पास जो है बड़ा लैंड होल्डिंग थी, जिसके पास ढेर सारी ज़मीनें थी, जो गांव का हेडमैन होता था, मुखिया होता था। गृहपति कौन था, जिसके पास खुद की ज़मीन होती थी। और दास कौन होते थे, तो दास ऐसे लोग होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। तो ये गांवों की विशेषता रही, ठीक है। और शहरों की विशेषता आप देखोगे तो शहरों में जो है ट्रेड हो रहा है और सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है शहरों में हैं। इसके अलावा गांव में प्रोडक्शन हो रहा है, ब्लैक स्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, वेबर्स हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये जो है वहाँ पे क्राफ्टिंग का क्लास भी है, और साथ ही ट्रेड हो रहा है, सार्थवाह हैं, श्रेणियाँ हैं, और ये लोग जो है ट्रेड कर रहे हैं अलग अलग जगहों के साथ। तो ये पूरा सेटअप जो है अर्बन और रूरल दोनों ही सेटअप्स हैं, और ये यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।